मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी रुचिरा पुस्तक का 9वां पाठ सप्तभगिन्यः इसके अभ्यास कार्य पर चर्चा करेंगे। अभ्यास कार्य नंबर फर्स्ट है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण कीजिए। तो छात्रों स्वयं इनका उच्चारण करें दिए गए शब्दों का। एक्सरसाइज सेकेंड, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। क अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? अष्टाविंशति 28। यह हमने पाठ के आधार पर बताया है। ख प्राचीन इतिहासे का स्वाधीनः आसन्। प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र थे? सप्तभगिन्यः 7 बहनों वाले राज्य। ग केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। किसका समूह 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध है या 7 बहनें ऐसा कहलाता है? तो 7 राज्यों का सप्त राज्यानाम। घ अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? सप्त 7। ग सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः। सप्तभगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख है? वंशोद्योग है। वंश उद्योग या बांस का उद्योग। एक्सरसाइज नंबर थर्ड, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। क भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। 7 बहनों वाले कौन से राज्य हैं? तो भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि से लेकर के आप ये पेज नंबर 16 पे लिखा हुआ है इति राज्यानि सन्ति तक आप लिखें। ये भगिनी सप्तके इमानी राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा, चेती। यह इसका आंसर हो जाएगा क का। नेक्स्ट है इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते। ये राज्य 7 बहनों ऐसे किस लिए कहे जाते हैं? जो ये 7 भगिनी के नाम से राज्य प्रसिद्ध हैं इनको सप्तभगिन्यः ऐसा किस लिए कहा जाता है? तो इसका आंसर भी पेज नंबर 60। सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि राज्यानि सप्तभगिनी इति कथ्यन्ते। ग सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। ये 7 बहनों वाले राज्य में कौन निवास करते हैं? गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः जनजातियाः निवसन्ति। सप्तभगिनी आगे लगाएंगे। सप्तभगिनी प्रदेशे गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः जनजातियाः निवसन्ति। एतत् प्रादेशिकाः कै निष्णाताः सन्ति। इस प्रदेश में रहने वाले लोग किसमें निपुण हैं? इसमें आएगा एतत् प्रादेशिकाः स्वलीला कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति। इस प्रदेश में रहने वाले लोग अपनी लीलाओं और कलाओं में कुशल हैं। वंश वृक्ष वस्तूनां उपयोगः कुत्र क्रियते। वंश वृक्ष वस्तूनां उपयोगः आवस्त्रभूषणानि से लेकर वस्तूनां उपयोगः क्रियते तक हमें लिखना है। यह है आपका उत्तर पेज नंबर 61 पर। तो आप इसको यहीं से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन से में से लिखेंगे, उसके बाद आवस्त्र आभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। फोर्थ, रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। क वयं स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामि। हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। प्रश्न बनेगा हम सब किस राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे किसके राज्यों के विषय में? बनेगा कस्य। वयं कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामि। यह प्रथमा विभक्ति षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, तो हम भी किम सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगाएंगे तो बनेगा कस्य। ख
सप्तभगिन्यः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टाः कि 7 महीने प्राचीन इतिहास में प्रायः स्वतंत्र ही देखी गई। सप्तभगिन्यः यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो हम लगाएंगे किम का प्रथमा विभक्ति का बहुवचन बनेगा काहा। काहा प्राचीन इतिहासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टाः। द प्रदेशेऽस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्पों की बहुलता है। इस प्रदेश में किसकी बहुलता है? प्रदेशेऽस्मिन् केषां बाहुल्यं वर्तते। यह षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो हम किम का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन बनाएंगे तो बनेगा केषां। ध एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं स्वर्ग सदृशानि, कि ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। तो ये राज्य घूमने के लिए कैसे हैं? तो आएगा कीदृशानि। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थं कीदृशानि। 5th यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा कहा गया है उसके अनुसार उत्तर दीजिए। का महोदये मैं भगिनी कथयति, कि ये महोदया मेरी बहन कहती हैं कि अत्र मैं इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ मैं शब्द जो लिया गया है यह सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो यह जो है स्वरा के लिए, तो हम लिखेंगे कस्य के स्थान पर स्वरायई, स्वरा के लिए। ख सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्। इस क्रियापद का कर्तापद क्या है? तो इसका कर्तापद होगा इमानी, ये सब। ग एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्, इन राज्यों का फिर से संगठन किया गया। अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो इस कर्तापद का क्रियापद होगा विहितम, किया गया। घ अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, यहाँ बांस के वृक्षों की प्रचुरता है। अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकं पदं चित्वा लिखत। इस वाक्य से अल्पता, कमी इति ऐसे पदस्य पद का विपरीतार्थकम अर्थात विपरीत अर्थ पद चुनकर लिखिए। जो विपरीत अर्थ देता हो वो पद चुनकर के लिखना है। कौन से का? अल्पता का विपरीत, तो यहाँ आएगा प्राचुर्यम अधिकता। अल्पता का अर्थ होता है कमी और प्राचुर्यता का अर्थ होता है अधिकता। क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये छोटे हैं। वाक्यात् सन्ति वाक्य है इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। ऐसे वाक्य का जो क्रियापद है वर्तन्ते, इसके लिए हमें समानार्थक पद चुन करके लिखना है संति का। तो संति का हमें इसमें से पर्यायवाची शब्द या समानार्थक शब्द चुनकर लिखना है, तो आएगा वर्तन्ते। वर्तन्ते का अर्थ भी होता है। एक्सरसाइज 6 पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। पाठ से चुनकर तद्भव पदों के लिए संस्कृत पद लिखिए। ये है तद्भव पद और इधर है संस्कृत पद। अब हमें जो तद्भव पद दिए हुए हैं उनकी हमें संस्कृत रूप इस पाठ से चुन करके लिखना है। उदाहरण के रूप में दिया है सात। सात को हम सप्त कहते हैं संस्कृत में। ऐसे ही भगिनी, बहिन, बहिन को संस्कृत में भगिनी कहा जाता है, तो भगिनी। संगठन, संगठनम। बांस, वंशः। आज, अद्य। खेत, क्षेत्रम। आ भिन्न प्रकृति पदम चिनुत। भिन्न प्रकृति वाले पद चुनिए। क गच्छति, पठति, धावति, आहसत, क्रीडति। इसमें भिन्न प्रकृति वाला पद है आहसत। इसका कारण है कि यह गच्छति, पठति, धावति और क्रीडति यह तो लट लकार के क्रियापद हैं और यह है भूतकाल का क्रियापद, इसलिए यह भिन्न है। ख छात्रः
सेवकः, शिक्षकः, लेखिका, क्रीडकः। इसमें लेखिका भिन्न प्रकृति वाला पद है कि यह सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द है और यह स्त्रीलिंग का शब्द है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम, ये सभी आम्र को छोड़कर ये सभी नपुंसक लिंग के शब्द हैं। घर, व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, शाखा, वृषभः, सिंहः। शाखा को छोड़कर के बाकी सभी पुल्लिंग के शब्द हैं, इसलिए यह शाखा भिन्न प्रकृति वाला पद है। पृथ्वी, वसुधरा, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। यानम यह भिन्न प्रकृति वाला पद है, बाकी इसको छोड़कर के बाकी सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। 7th, विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेष्य पद को विशेषण पदों से हमें जोड़ना है। अयम प्रदेशः, संस्कृत विशिष्ट्यायाम भारतभूमौ महत्वाधायिनी संस्कृतिः प्राचीने इतिहासे एकः समवायः। छात्रों, हमने इसकी एक्सरसाइज को हल किया। आप भी इन सभी एक्सरसाइज का एक बार पुनः अभ्यास करें और इनके कठिन शब्दों को याद करें ताकि आपको हिंदी अर्थ में सहायता मिले। धन्यवाद।